पर्यायवाची पूछ रखा था, अनेकार्थी पूछ रखा था, और काल से क्वेश्चन पूछ रखा था, संधि से क्वेश्चन था, कारक से क्वेश्चन था। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई की, जो आज पेपर हुआ है 14 मार्च को। कैसा उसका पेपर का लेवल था और क्या इसकी कट ऑफ जा सकती है, तो बने रहे वीडियो में दोस्तों। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के पेपर की, तो किस लेवल का पेपर था। तो पेपर तो भाई इसको इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो, क्योंकि भाई जिस बंदे की तैयारी अच्छी खासी होगी तो उसने सारे का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए होंगे, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग थी नहीं इसमें। तो पेपर ओवरऑल देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं हम इसको। और भाई एक और बात, जिसमें तो नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, तो मैक्सिमम लोगों ने 160 से 160 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। और जो एक क्वेश्चन जो होता है आपका, जो मैथ के 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, और जो अपने हिंदी और जीके के क्वेश्चन को मिला के भाई 2.5 नंबर के हर क्वेश्चन होता है। तो ओवरऑल 400 में से इसकी कट ऑफ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं भाई कट ऑफ की। तो भाई देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था इस बार उन्होंने डाल रखा। तो आप भी बताना दोस्तों कमेंट में कि आपने कितना स्कोर इसमें अटैम्प्ट कर रखा है, कितना नहीं। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें जो क्वेश्चन आ रखे थे, जो अगर उसी का आने वाला पेपर है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए इसकी। तो भाई मैंने भी 160 अटैम्प्ट कर रखे हैं इसमें। तो भाई पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, और मैथ की बात कर लेते हैं कि मैथ के कहाँ से क्वेश्चन आए थे, और रीजनिंग की। और तो भाई अब बात कर लेते हैं जो जो क्वेश्चन आ रखे थे एग्ज़ाम में, किस किस टॉपिक से आ रखे थे उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। जिससे भाई का अपने का एग्ज़ाम था, तो भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कितने अटैम्प्ट करके आए हो, और कितनी अपनी आपकी एक्यूरेसी हो सकती है इस एग्ज़ाम में, और कितनी इसकी कट ऑफ जा सकती है आपके आईडी से इस एग्ज़ाम की। क्योंकि भाई एग्ज़ाम का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा इजी था। और बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन की, क्योंकि भाई का कुछ का कल भी क्वेश्चन है, तो पेपर है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं भाई हिंदी की। तो भाई हिंदी में जो क्वेश्चन आ रखे थे, जो अपने इच्छा का पर्यायवाची पूछ रखा था, अनेकार्थी पूछ रखा था, और काल से क्वेश्चन पूछ रखा था, संधि से क्वेश्चन था, कारक से क्वेश्चन था, भाई तत्सम तद्भव से क्वेश्चन था, अपने संज्ञा वाले टॉपिक से क्वेश्चन थे। भाई जो अपने यो विशेषण होता है, जैसे 3 किलो 4 किलो, जिससे होता है परिमाणवाचक जो होता है अपना, तो उससे भाई क्वेश्चन था। भाई काव्य से क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने इस बार। और भाई सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ रखा था। और भाई जो 35 से 40 तक, आपको पता है कि 5 क्वेश्चन जो आते हैं, जो अपने पैराग्राफ से आते हैं, तो वही 35 से लेके 40 तक वो एक पैराग्राफ था, उसमें से क्वेश्चन पूछ रखे थे उन्होंने। तो भाई कुछ इस तरह था भाई हिंदी का सिलेबस था। तो हिंदी में तो भाई आउट ऑफ आप कर सकते हो भाई 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, अगर जिस इंसान ने पढ़ रखी होगी हिंदी अच्छी तरीके से, तो भाई वो पूरे में से पूरे कर सकता है इसमें। तो अब बात कर लेते हैं भाई रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग और मैथ का क्या लेवल था इसमें। तो रीजनिंग और मैथ का भाई काफ़ी ज़्यादा इजी लेवल इन्होंने पूछ रखा था इस बार पिछले पेपरों के मुकाबले। तो भाई रेशो से पे क्वेश्चन था, और परसेंटेज से क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन था, भाई डीआई से भाई एक चार्ट दे रखा था उन्होंने, उस डाटा पर आपको आंसर बताना था उसका कि क्या आंसर होगा। तो एच सी एफ सही क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताया था कि 1 घंटे इतने टाइम में बजती हैं, तो इतने समय बाद कितने बार बजेंगी। भाई जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनको पता होगा भाई। और भाई सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन था, सी आई से क्वेश्चन था, और उन्होंने पूछ रखी थी कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो भाई उस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन था। भाई अनुपात अनुपात जो रेशो से होता है, भाई रेशो से भी क्वेश्चन था एक। भाई एक शंकु से क्वेश्चन था, उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, मगर आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी होती तो इसको भी आप कर सकते थे। और भाई ट्रेन वाले टॉपिक से क्वेश्चन था, जिसमें ट्रेन थी। और भाई रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में भाई कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन थे, अच्छे खासे क्वेश्चन पूछ रखे थे कोडिंग के डिकोडिंग से। अल्फ़ाबेट वाली सीरीज़ होती है, उसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रखे थे इस बार। और भाई डायरेक्शन से पूछ रखे थे इन्होंने क्वेश्चन, जैसे क्लॉक वाइज डायरेक्शन घूमता है या एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, जिसकी भाई रीजनिंग भी अच्छी होगी। तो भाई वो ओवरऑल भाई 40 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकता है, रीजनिंग में कोई बड़ी बात नहीं थी। तो भाई काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था इस बार का, जो आपका यूपी पुलिस एसआई का था। तो अगर आपने भी इस एग्ज़ाम को दिया है, तो भाई कमेंट सेक्शन में आप बताना अपना कितना स्कोर है आपका, और क्या आपको लगता है कट ऑफ जा सकती है। और अब बात कर लेते हैं भाई लास्ट जो अपना जीके, क्योंकि भाई जीके ही इसकी कट ऑफ बनाएगा, क्योंकि भाई 3 जो सेक्शन थे वो तो कॉमन सेक्शन थे, वो लगभग हर इंसान ने कर रखे होंगे जो तैयारी करता होगा। तो जीके की भाई बात कर लेते हैं। जीके की भाई धारा में से क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन धारा में से पूछ रखे थे उन्होंने। भाई जो अपने आर्टिकल होते हैं,
आर्टिकल से उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे थे। भाई कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछ रखा था उन्होंने, कंप्यूटर से जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह क्या होती है, इसमें आपको पता है कि गूगल ड्राइव वगैरह जो क्लाउड कंप्यूटिंग में आते हैं, तो इस टॉपिक से भी उन्होंने क्वेश्चन डाल रखे थे इस बार। केंद्रीय मुख्यमंत्री से भी क्वेश्चन थे, तो भाई देख सकते हो आप पॉलिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखे थे उन्होंने इस बार। और भाई सेक्शन जो होते हैं, और अपना जो 1857 वाला विद्रोह हुआ था उससे भी क्वेश्चन पूछ रखे थे इन्होंने। और लोकसभा से क्वेश्चन पूछ रखा था, मादा निषेचन वगैरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा था इस बार। तो भाई पेपर ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि मॉडरेट टाइप से भी क्वेश्चन थे। अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता होगा भाई कि इसकी कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाने वाली है इस बार। तो भाई ओवरऑल इतना ही था वीडियो में। अगर आपने पेपर दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका कितना स्कोर बना है इसमें, कितना नहीं। क्योंकि भाई पेपर का लेवल तो काफ़ी ज़्यादा इजी बोल सकते हैं इसको, और इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव टाइप से, और भाई टाइम की थोड़ी कमी थी इसमें। क्योंकि भाई जिसकी स्पीड अच्छी होगी तो वो उसने सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी से सारे क्वेश्चन ठीक कर लिए होंगे। तो भाई बताना जरूर कमेंट सेक्शन में अगर आपने पेपर दिया है कि आपका कितना स्कोर बना है कितना नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय दोस्तों, ख्याल रखें अपना।